नेत्र खुलेंगे, करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं आज की कहानी यम और नचिकेता की कथा। अतिथि देवो भव। अतिथि शब्द का अर्थ है अतिथि, अर्थात जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय किसी भी दिन हमसे मिलने के लिए हमारे घर आ जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे घर पर आने वाले व्यक्तियों को देवता के समान समझा जाता था तथा उनकी हर प्रकार से सेवा करके उन्हें संतुष्ट किया जाता था। कठोपनिषद में इसकी एक बड़ी सुंदर कथा है। महर्षि अरुण के पुत्र उदालक ऋषि ने विश्वजीत नाम का एक यज्ञ किया। इसमें अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता है। ऋषि उदालक ने भी यही किया। उन्होंने भी उनके पास जो धन तथा गौ इत्यादि पशु थे वे सब दान में दे डाले। ऋषि के एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। वो छोटी आयु में ही बहुत ही विचारवान, श्रद्धालु तथा गंभीर बालक था। उसने देखा कि जो गायें दान के लिए लाई जा रही थी उनमें अनेक बूढ़ी थी। वे न तो घास खा सकती थी और न पानी ही पी सकती थी। वे दूध भी बिल्कुल नहीं देती थी। उसने सोचा ऐसी गायें तो जिसके पास भी पहुंचेंगी उसके लिए बोझ ही बन जाएगी। पिताजी को इस प्रकार के दान से तो पाप लगेगा। वे ऐसे लोक में जाएंगे जहां उन्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। इस पाप पूर्ण कार्य को कम करने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए तथा पिताजी को इससे सावधान करना चाहिए। वो अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें इस गलत काम के प्रति चेताया। लेकिन नचिकेता के पिता दान लेने वाले व्यक्तियों की भीड़ में ऐसे घिरे थे कि उन्होंने अपने बेटे की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तब नचिकेता ने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि पिताजी मुझे भी दान कर दे, क्योंकि मैं भी तो उनकी ही संपत्ति के समान हूं। इससे उनका पाप कम हो जाएगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी दान में जाऊंगा उसकी खूब सेवा करके उसे संतुष्ट रखूंगा। अब नचिकेता ने अपने पिता से बार बार ये पूछना प्रारंभ किया कि वे उसे किसे दान कर रहे हैं। बार बार पूछने से पिता परेशान हो गए। उन्हें क्रोध आ गया और वे बोले, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। प्राय ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत तंग आ जाता है तो उसके मुख से क्रोध में बड़ी अनर्गल बातें निकल जाती हैं, जैसे मरता भी तो नहीं या मरे न सांझ ले इत्यादि। यही बात क्रोध में उदालक ऋषि के मुख से भी निकल गई। अब तो नचिकेता ने जो कुछ सोचा था सब उलट गया। उसका विचार तो ये था कि दुख देने वाली अपने बिना काम की वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो अपनी मुसीबत को टालना है तथा जो दान ले रहा है उसके गले मुसीबत को मढ़ना है तथा उसे धोखा देना है। अब उन्हें और क्रोध आ गया और ऐसी बात कह बैठे जो सामान्य स्थिति में होने पर कभी भी नहीं कहते। फिर भी वो अपने पिता की बात को पूरी करने के लिए यमराज के घर चल दिया। रास्ते में वो सोचने लगा, पुत्र तथा शिष्य तीन प्रकार के होते हैं। एक वे जो अपने पिता या गुरु की इच्छा को भांपकर बिना उनके कहे काम करते हैं, दूसरे जो उनका आदेश मिलने पर तुरंत कार्य करते हैं, और तीसरे जो स्पष्ट आज्ञा मिलने पर भी कार्य नहीं करते। ये तीनों शिष्य उत्तम, मध्यम तथा उधम श्रेणी में आते हैं। मैं यदि उत्तम नहीं तो मध्यम श्रेणी में आता हूं, अधम तो कभी नहीं। मैंने सदा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे वे मृत्यु को सौंप रहे हैं? हो सकता है कि यमराज के किसी कार्य को पिताजी मेरे द्वारा पूरा कराना चाहते हों। इसी प्रकार संकल्प विकल्प करता वो यमराज के द्वार पर पहुंच गया। वहां जाकर उसे पता लगा कि यमराज तो घर पर नहीं है, वे कहीं गए हुए हैं। तब नचिकेता 3 दिन तक उनके घर पर ही बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। 3 दिन पश्चात यमराज घर लौटे। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि एक ब्राह्मण बालक अतिथि के रूप में 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है।
जिस प्रकार भी हो आप उससे सेवा करके शांत कीजिए, नहीं तो अब तक आपने जो अच्छे काम किए हैं, दूसरों की भलाई के लिए यज्ञ किए हैं, दान दिया है तथा कुएं, तालाब, बगीचे इत्यादि बनवाए हैं, सब व्यर्थ हो जाएंगे। उन अच्छे कार्यों का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तब यमराज जल लेकर नचिकेता के पास गए। उन्होंने अपनी मीठी वाणी से उसे नमस्कार करते हुए उसके हाथ पैर धुलवाए, एक शुद्ध एवं सुखद आसन पर उसे बैठाया तथा भोजन आदि कराकर उससे घर पर न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी तथा बोले, हे ब्राह्मण अतिथि, यदि किसी के घर आने पर घर का स्वामी न मिले और अतिथि को उसकी प्रतीक्षा में 3 दिन तक भूखा रहना पड़े, उस स्वामी से बढ़कर और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा? उसके तो सारे पुण्य ही नष्ट हो जाएंगे। आप कृपया करके शांत हो जाइए। आप मेरे द्वार पर 3 रात्रि भूखे प्यासे रहे हैं। इसके बदले मैं आपको 3 वरदान देता हूं। आप जो भी इच्छा हो मांग लें, मैं पूरा करूंगा। नचिकेता यमराज की मीठी वाणी, उनका सद्व्यवहार तथा उनकी सेवा से पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसने 3 वर यमराज से मांगने का निश्चय किया। उसके 3 वर ये थे, जब मैं आपके पास से लौटकर जाऊं तो मेरे पिता क्रोध रहित हो जाएं तथा शांत चित्त से संतुष्ट होकर मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। दूसरा, उन्हें मेरी ओर से आगे अपनी आयु के शेष दिनों में कोई चिंता न सताए। तीसरा, वे नित्य सुखपूर्वक सो सके। यमराज ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा और बोले, मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। वे ये भूल जाएंगे कि तुम मृत्यु के फंदे से छूटकर वापस आए हो। उन्हें कभी कोई चिंता इस विषय में नहीं सताएगी तथा वे आगे अपने जीवन में सुख शांति पूर्वक रहेंगे। दूसरे वर में नचिकेता ने कहा, मैंने सुना है कि कोई ऐसा लोक है जहां सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम भी नहीं है। वहां भूख प्यास जैसी कोई चीज नहीं है तथा न तो मनुष्य वहां बूढ़ा होता है और न मरता ही है। उसे स्वर्ग कहा जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए जिस यज्ञ को किया जाता है उसे आप जानते हैं। कृपा करके उस यज्ञ का पूरा ज्ञान मुझे देने का कष्ट करें। यमराज ने बड़ी प्रसन्नता से नचिकेता को उस यज्ञ का विस्तार से वर्णन किया। यज्ञ कुंड को कैसे बनाया जाए, कितनी ईंट किस प्रकार से लगाई जाए तथा यज्ञ किस प्रकार किया जाए, कौन से मंत्र आदि बोले जाएं। अंत में नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उससे कहा कि जो कुछ उन्होंने बताया है उसे वो विस्तार के साथ उन्हें सुनाए। नचिकेता ने हूबहू एक एक शब्द उन्हें सुना दिया। इससे यमराज उसकी स्मरण शक्ति तथा योग्यता को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे ये वरदान भी और दे डाला कि आज से ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की विधि नचिकेता के नाम से नचिकेत अग्नि के रूप में संसार में प्रसिद्ध होगी। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान भी नचिकेता को समझाया, जिसे उन्होंने रत्नों की माला कहकर पुकारा। अब नचिकेता ने तीसरा वर मांगा जो अत्यंत गूढ़ था। उन्होंने यमराज से कहा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कुछ विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के मरते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता। जैसे ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी एक दिन सूख जाते हैं, मर जाते हैं और गल सड़कर पृथ्वी में ही मिल जाते हैं। लेकिन दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि केवल शरीर मरता है, इसके अंदर जो आत्मा रहती है वो अमर है, कभी नहीं मरती। जब वो निकल जाती है तभी शरीर मरता है। वो आत्मा शरीर से निकलकर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त होती है तथा पुनः जन्म लेती है। कर्मों के अनुसार शरीर धारण करती है और फिर पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल भोगती है तथा नए कर्म करती है, जब तक वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेती। इसी प्रकार जन्म ग्रहण करती रहती है और जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है। इन दोनों में क्या सत्य है, यह निश्चय करके आप मुझे बताइए। ये कथा अत्यंत प्राचीन काल की है। उस समय मनुष्य इन्हीं प्रश्नों में उलझा हुआ था कि मरने के पश्चात क्या होता है। महात्मा यमराज ने नचिकेता के विषय में ये जानने की कोशिश की कि क्या नचिकेता वास्तव में इस प्रश्न के प्रति बहुत गंभीर है।
वो सचमुच सच्चा जिज्ञासु है, अर्थात गंभीरता के साथ जानना चाहता है, या वैसे ही पूछ रहा है। वे बोले, नचिकेता, इस प्रश्न को तुम मुझसे मत पूछो, ये बहुत कठिन प्रश्न है। पहले भी और बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर जानने में उलझे हुए हैं। यहां तक कि देवता भी इस प्रश्न को हल नहीं कर सके हैं। इसको समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। इसके बजाय कोई दूसरा वर मांग लो। परंतु नचिकेता किसी प्रकार से भी राजी नहीं हुआ। कहने लगा, इससे श्रेष्ठ और कोई दूसरा वर है ही नहीं, और फिर आप जैसा विद्वान महात्मा जो इस प्रश्न का उत्तर जानता हो, दूसरा मुझे कहां मिलेगा। इसलिए मुझे आप इसी वर को दीजिए। यमराज ने यहां तक कहा कि तुम तो मुझको इस तरह दबा रहे हो जैसे कोई महाजन ऋण लेने वाले को दबाता है। फिर यमराज ने उसको संसार तथा स्वर्ग के भोग, यहां तक कि सारी पृथ्वी का राज्य, लंबी आयु, धन संपत्ति इत्यादि के प्रलोभन देकर ललचाना चाहा। ये सब उन्होंने नचिकेता की सच्ची इच्छा तथा जिज्ञासा को जानने के लिए परीक्षा ली थी। नचिकेता इसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हुआ तथा किसी प्रकार के भी लोभ लालच तथा दबाव में नहीं आया। वो बोला, आप जैसे अलौकिक सिद्ध महाज्ञानी महात्माओं का सत्संग पाकर कोई मूर्ख ही संसार और स्वर्ग के भोगों में फंसेगा। मुझे तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने की ही कृपा करें। मैं और कोई दूसरा वर नहीं मांगता। यमराज नचिकेता के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने तो नचिकेता की परीक्षा ली थी कि क्या वास्तव में इस कठिन प्रश्न को वो जानना चाहता है। अब उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। प्रत्येक पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा मनुष्य सभी में आत्मा है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है। शरीर नष्ट होते हैं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो अमर है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अनुसार फल भोगता है तथा आगे जन्म लेता है और सुख दुख के चक्करों में फंसा रहता है। रास्ते दो हैं, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। जो संसार के भोग में फंसा है, अर्थात जितना हमें अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए आवश्यकता है, उससे अधिक बटोरने में, इकट्ठा करने में लगा है, बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो प्रिय मार्ग पर चलता रहा है। वो हमेशा सुख दुख तथा मरने तथा पुनः पैदा होने के चक्कर में फंसा रहेगा। लेकिन जो अच्छे कर्म करता है, दूसरों के हित में लगा रहता है, किसी को कभी कोई कष्ट नहीं देता, अपने माता पिता, गुरु की आज्ञा पालन तथा सेवा में लगा है, ज्ञान की प्राप्ति में व्यस्त है तथा भगवान का भजन पूजन करता है, अच्छे गुणों को अपनाता है, दुर्गुणों से बचता है, विद्वानों तथा अच्छे आचरण वाले लोगों में बैठता है, वो श्रेय मार्ग का पथिक है। वो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तथा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सभी अच्छे गुणों को अपनाता, अच्छे कर्मों को करता है। नचिकेता यमराज के उत्तर से पूर्ण संतुष्ट हो गया और अत्यंत ज्ञानवान तथा विकार रहित होकर अपने पिता उदालक ऋषि के पास वापस चला गया।